नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो चर्चा शेयर कर रही हूँ वो है आपके दोस्तों के बारे में। अब हम सभी जानते हैं मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला कभी रह नहीं सकता। उसको दोस्तों की हमेशा ज़रूरत होती है, दोस्त की, परिवार की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अकेले इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो दोस्त, परिवार, ये सब भी हमारी जन्म पत्री निर्धारित करती है कि कैसा हमारा परिवार होगा, कैसे हमारे दोस्त होंगे। और हर एक को ये चाहता है उसको जो भी दोस्त मिले वो फेथफुल हों, वफ़ादार हों, परंतु सभी तो इतने खुशकिस्मत नहीं होते। कई लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि मुझे दोस्तों से बहुत धोखा मिला है। तो आज मैं उन ग्रहों के बारे में बता रही हूँ, और अगर आपकी जन्म पत्री में वो स्थिति है तो उसके निवारण का, उन ग्रहों का आप उपाय कीजिएगा। आपके दोस्त जो हैं, दोस्तों से ही ज़िंदगी बनती है, दोस्त ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, दोस्तों की गाइडेंस से ही हम बहुत ज़्यादा ऊंचे पहुंच जाते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि हमारे दोस्त कैसे होते हैं। ये भी प्लैनेट्स निर्धारित करते हैं कि हमारे दोस्त कैसे होंगे। तो हमारी जो जन्म पत्री में अगर हम देखते हैं तो 11th हाउस यानी कि 11वां भाव जो है हमारे दोस्तों के बारे में बताता है कि हमारे दोस्त कैसे होंगे। और 3rd हाउस जो है वो हमारे परिवार में हमारे अनुजों के बारे में बताता है। और इन दोनों से पता चल जाता है कि हमारा दोस्त, हमारा परिवार, हमारा सर्कल कैसा होगा। तो इस हाउस में बैठे हुए जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे दोस्त कैसे होंगे। तो शुरुआत जो हम करते हैं वो देखते हैं कि मंगल के बारे में देखते हैं। अगर 11th हाउस में मंगल है या किसी भी तरह से 11th हाउस को मंगल देख रहा है तो ऐसे जातक के जो दोस्त हैं वो कई बार उसको धोखा देने वाले होते हैं। अब अगर आपके साथ में ऐसी स्थिति बनती है तो आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। लाल वस्तुओं का दान करें और उनसे थोड़ा सा अपने दोस्तों से थोड़ा सा सावधान रहें। सावधान रहने का मतलब ये है कि अपनी पर्सनल बातें उनके साथ ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे। अगर चंद्रमा का संबंध 11th हाउस से बन रहा है तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। आप अपने दोस्तों को लेके कंफ्यूज भी हो जाते हो, या आपके दोस्त जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने फ्यूचर को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके मन में जो है विचार आते हैं, जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। और कभी कभी एकदम से धोखा देने वाले दोस्त भी हो जाते हैं। यहाँ अपने चंद्रमा को अनुकूल कीजिएगा। चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए माँ की सेवा, माँ की सलाह मानना ज़रूरी है। और कुछ सफ़ेद मिष्ठान का आप दान करते रहिएगा। शिव जी की पूजा से भी आपको अपार लाभ मिलेगा। देखते हैं कि अगर 11th हाउस का संबंध बुध से बन रहा है तो आपके दोस्त कैसे होंगे। तो आपके जो दोस्त हैं वो मजाकिया हैं, हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, कहीं ना कहीं इंजॉय करने वाले होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। और उनको पुस्तकों से बहुत प्यार होता है, पढ़ने का बहुत शौकीन होते हैं। और वो मतलब जैसे ही एक पुस्तक ख़त्म करते हैं तो वो दूसरी का इंतज़ार करते हैं कि अब हमें ये पढ़नी है। वो पढ़ने के शौकीन होते हैं। और कुछ डिसीज़न जो है, और कुछ इनको मतलब ऐसे मिरेकल्स वाले टॉपिक्स पसंद होते हैं, और डिस्कशन करना भी इनको पसंद होता है। पुस्तकों को पढ़ने के बाद वो लोगों से विचार विमर्श करते हैं, ऐसे होते हैं 11th हाउस में मरकरी के दोस्त। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी हॉबीज़ को बरकरार रखिएगा। जुपिटर, अगर बृहस्पति यानी कि अगर जुपिटर का संबंध आपके 11th हाउस से है तो आपके दोस्त जो हैं वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं और जेनरस हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनके अंदर ज्ञान का भंडार है। और आप खुद भी ऐसे ही दोस्तों को बनाने की कोशिश करते हो जिनके अंदर ज्ञान हो। आप कभी भी झुक के चलना पसंद नहीं करते, हमेशा अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद करते हो। अगर संबंध बन रहा है आप बहुत भाग्यवान हो, अपनी दोस्ती को बरकरार रखिएगा। अगर आपका संबंध 11th हाउस का सूर्य से बन रहा है तो आपके जो दोस्त हैं वो क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका सर्कल बहुत बड़ा होता है और कनेक्शन होते हैं। और उनका जो कनेक्शन है वो
गवर्नमेंट के साथ होता है, बड़े बड़े जो क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, सामाजिक संस्थाओं के साथ उनका संबंध होता है। तो ये दोस्त भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। शुक्र का संबंध अगर आपका बनता है, शुक्र अगर आपके 11th हाउस का संबंध बनता है या देखता है या 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा खुश रहने वाले हैं, लाइफ को एंजॉय करने हैं, थोड़े से मस्त मौला टाइप के हैं। मस्त मौला टाइप में भी हमारा जो जीवन जो है एकदम से खुशनुमा हो जाता है। कभी कभी ऐसी जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ को बहुत आगे बढ़ा देती हैं, टेंशन्स को ख़त्म कर देती हैं। और कभी कभी इनके जो पार्टनर हैं वो ड्रिंक करने वाले भी होते हैं, ड्रिंक करते हैं तो वो कभी उल्टा सीधा भी बोलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हर चीज़ को खुशियों के साथ बांटने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो शुक्र से संबंधित लोग जो हैं आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस ले आते हैं, रोमांटिक होते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। परंतु ड्रिंक की आदत को आप बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर शनि का संबंध 11th हाउस से बनता है तो आपके जो दोस्त हैं उनके कोई मॉरल्स नहीं है, बार बार उनके आइडियाज़ बदलते हैं दिमाग में। आज इस रास्ते पर जा रहे हैं, कल उस रास्ते पर जा रहे हैं, एक चीज़ पे वो फिक्स नहीं रहते हैं। और कभी कभी वो डिसऑनेस्ट भी हो जाते हैं। कभी तो आपके लिए बहुत वफ़ादार, कुछ तो आपको बहुत वफ़ादार मिल जाएंगे और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जैसे कि वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपसे। तो ये चीज़ आपको देखनी है। शनि के उपाय कीजिएगा। शनि के उपाय में क्या है कि आप जितने भी अपने हाथों से काम करने वाले लोग हैं उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, उनकी हेल्प कीजिएगा। आपका शनि अनुकूल होगा और आपके दोस्त भी आपको फुल सपोर्ट करेंगे। देखते हैं राहु का अगर 11th हाउस से संबंध बनता है तब तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके मित्र मंडली तो बहुत बड़ी होगी, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, परंतु वो आपका फ़ायदा उठाएंगे। समय आने पर कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो वो आपके साथ खड़े ना हो। इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। अगर आपके 11th हाउस में राहु है, ज़्यादातर वो आपका फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदे के लिए ही आपके साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ तो आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। हाँ, माँ दुर्गा की पूजा कीजिएगा, पक्षियों को दाना डालिएगा और डिसेबल लोग होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स लीजिएगा, उनको कुछ न कुछ दान करते रहिएगा। राहु का प्रकोप कुछ हद तक कम हो जाएगा। देखते हैं केतु के जो लोग होते हैं जिनके 11th हाउस का संबंध केतु से बनता है, उनको बहुत चालाक लोग मिलते हैं और जुगाड़ू होते हैं। मतलब किसी भी आपके साथ भी जुड़ेंगे तो किसी ना किसी जुगाड़ के लिए जुड़ेंगे, अपना फ़ायदा ज़रूर टटोल लेंगे, ऐसे होते हैं। और आपको इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका संबंध केतु से बनता है तो छोटा सा सिंपल, मतलब आप देखिए दोस्त तो सबको चाहिए और दोस्तों के बिना जीवन जो है बड़ा अकेला सा मायूस सा हो जाता है। आप क्या कीजिएगा, स्ट्रीट डॉग की सेवा कीजिएगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा केतु के लिए बेस्ट है। आप इसका उपाय कीजिएगा। आपके दोस्त जो हैं आपके पास कुछ नहीं तो आपका कम से कम नुकसान तो नहीं करेंगे। इन उपायों से, इन टिप्स से फ़ायदा उठाइएगा, दोस्ती बरकरार रखिएगा। और किसी मतलब कि अब देखो दोस्तों, अगर हमारे कोई भी गलत संबंध बन रहा है तो उपायों के द्वारा और उनसे होशियारी के द्वारा हम संबंध मधुर बना के रखेंगे, तभी अच्छा रहेगा। और होशियारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जानकारी से आप लाभ उठाइएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।